हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहारी बम को स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करेंगे BHDLA 136, ठीक है, जो हिंदी का BAG कोर्स में आते हैं, ठीक है। और आप इससे पहले 4-5 दिनों से वीडियो नहीं प्रोवाइड की जा रही थी क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल इशू के कारण यहाँ पर थोड़ी सी हम अपलोड नहीं कर पाएँ, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण, ठीक है। तो चलिए आज से आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो आज चलिए, पिछले क्लासों में हमने पढ़ा था कि जो है औपचारिक पढ़े थे पत्र जो है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे जो है औपचारिक, ठीक है। चलिए आज हम देखते हैं, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और जो जो नए हैं BAG कोर्स में, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री लेके पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़्यादातर, ठीक है, तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए औपचारिक पत्र, ठीक है, 3.2.2, ठीक है। तो इसको देखिएगा, जो पढ़ते हैं इससे, औपचारिक पत्र अक्सर उन लोगों के बीच लिखे जाते हैं जो या तो व्यक्तिगत रूप से बहुत परिचित नहीं होते हैं, ठीक है, या फिर जिनके बीच संबंध काफ़ी औपचारिक होते हैं, ठीक है, अलग होता है, ठीक है। औपचारिक पत्रों से कई तरह के पत्र शामिल होते हैं, ठीक है, समझ गए। देखिए हमने जो अनौपचारिक में पत्र में देखे हैं कि जो अपना दोस्त है, पिताजी को है, ये सब फ्रेंड को जो है पत्र लिखने को सिखाया गया था, ठीक है। औपचारिक में देखिएगा, ठीक है, जो देखिए जो कई तरह के इसमें पत्र शामिल है, जैसा कि हमने पढ़ा अभी। देखिए इसमें पॉइंट वाइज आप थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। देखिए पहला है आपका व्यावसायिक पत्र, ठीक है, व्यावसायिक पत्र हुआ। फिर अगला देखिए 2 नंबर में है विविध संस्थाओं के प्रधान और समाचार पत्रों के संपादन के अनुरोध का शिकायत जो है, ठीक है, इसको देख लीजिए। और आवेदन पत्र किस चीज़ का, जो जॉब के लिए आवेदन पत्र। और 4 नंबर देखिएगा जो है सामान की खरीद के पात्र पर जो है उसमें जो होता है पत्र लिखा जाता है। और सरकारी पत्र, ठीक है, महत्वपूर्ण भी सरकारी भी है, जॉब के लेकर भी जो आवेदन किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अब नीचे अगले पैराग्राफ में पढ़ते हैं। देखिए औपचारिक पत्रों की भाषा शैली और लेखन पद्धति विशिष्ट एवं निश्चित होती है, ठीक है, एक निश्चित होती है। हालांकि इसमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, फिर भी इसका रूपाकार लगभग सुनिश्चित होता है। इस दृष्टि से हर प्रकार के औपचारिक पत्र लिखने का एक खास तरीका होता है, ठीक है, अलग अलग तरीका अलग अलग जगह पर होता है, ठीक है। फिर भी कुछ बातें ऐसी है जो औपचारिक पत्रों के समान रूप से लागू होती है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, औपचारिक पत्र लंबे नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है। इसका एक कारण है क्योंकि मान लीजिए सरकारियों में अगर भेजा जाए पत्र लिखकर, मान लीजिए 2-3 पेज लिखा तो वो पढ़ते रह जाएगा, ठीक है। तो सरकारी काम लिए उतना समय कौन देगा, अपना जो सरकारी काम है वो करेगा कि सब पत्र जो है पढ़ते रह जाएगा, ठीक है। तो एक नोटिस सूचना की तरह एक छोटा सा जो है लेटर उसको लिखकर जो है पत्र भेजी जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है औपचारिक पत्र लंबे नहीं लिखे जाते हैं क्योंकि पत्र चाहे वो व्यापार से संबंधित हो या शासकीय कामकाज से, जैसे सरकारी काम, ठीक है, पढ़ने वाले व्यक्ति के पास बहुत अधिक समय नहीं होता है, ठीक है। जैसा कि हमने बताया, इसलिए अपनी बात को संक्षेप में तथा स्पष्ट भाषा में कहना जरूरी होता है। ऐसे पत्र में प्रमुख मुद्दों पर उल्लेख होता है जिनका विस्तार से विश्लेषण नहीं किया जाता, ठीक है। इसलिए ऐसे पत्र का आकार 1 या 1 से अधिक 2 टंकित पृष्ठों से ज़्यादा होनी चाहिए। पत्र में कहीं की गई बात यथायथ उचित क्रम निर्वाह भी जरूरी है, ठीक है। यहाँ तक समझ गया, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में जो है इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि देखिए पढ़ने वाला उसे जो सहजता से समझ सके, जल्दी से समझ पाए, ठीक है। पत्र में यदि किसी पिछली बात या पिछले पत्र का हवाला दिया गया है तो उस तारीख या समय विषय आदि सही होने चाहिए। वो उसको पॉइंट किया जाता है, ठीक है। छोटी सी गलती होने पर समय या श्रम या धन की हानि भी हो सकती है, ठीक है। थोड़ा सा अगर मान लीजिए कहीं पैसा लगा और 20,000 की जगह हम 10,000 उसमें लिखा गया या 20 का 30 लिखा गया तो वहाँ पर हानि हुई, ठीक है, किसी चीज़ के लिए, ठीक है। ऐसी गलती व्यावसायिक पत्र में होती है, ठीक है, ज़्यादा करके व्यावसायिक में होती है। तो इसका असर उस कंपनी या फर्म पर साख
पड़ सकता है और यदि आवेदन पत्र या किसी अनुरोध पत्र में होती है तो, ठीक है। पत्र लिखने वाला को नुकसान उठाना पड़ सकता है, ठीक है। आप यहाँ तक समझ गए। मान लीजिए गलत से नोटिस में कुछ और लिखा गया, पत्र में बोला गया कुछ और लिखा गया कुछ और, तो उससे दिक्कत है ना, नुकसान होगा। प्रशासनिक मामलों में तो इस तरह के गलती और गंभीर कानून में जो है समस्या भी पैदा हो सकती है, ठीक है। देखिए औपचारिक पत्र में निजीपन की गुंजाइश नहीं होती है, ठीक है। इसकी भाषा अटपटापन या रूखापन भी नहीं होता, सीधे एकदम सरल भाषा में होती है और नहीं भी होनी चाहिए, ठीक है। पढ़ने वाले अस्पष्ट या बुरी लगे उसको, ठीक है, ऐसा ना हो। ऐसा पत्र जो है सहज विनम्र से भाषा का इस्तेमाल करें जिससे कि वो जिसको पत्र भेजा जाए वो अच्छी तरह से पढ़ समझ ले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए हम पढ़ चुके हैं कि औपचारिक पत्रों के जो है जो आपका जो सूचित किया जाता है, ठीक है, सूचित होता है रूपकार जो है उसका, ठीक है। उसमें व्यक्तिगत पत्रों की विविधता भी नहीं होती है उसमें, ठीक है। उसे मनमाने ढंग से बदला नहीं जा सकता, एक उसका पैटर्न होता है, ठीक है। उस पैटर्न पर उस आधार पर लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ देखिएगा हम ये भी चर्चा कर चुके हैं कि औपचारिक पत्र व्यवहार के कई तरह के होते हैं, ठीक है। हर तरह के पत्र व्यवहार की अपनी पद्धति होती है। आगे हम विभिन्न प्रकार के औपचारिक पत्रों को नमूनों को सहित आगे हम देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे में देखिए आवेदन पत्र, ठीक है। आवेदन पत्र कई तरह के हो सकते हैं, जैसे नौकरी के लिए या छुट्टी के लिए या छात्रवृत्ति के लिए, किसी विशेष अनुमति या सुविधा के लिए, ठीक है। तो ये सब है कई तरह के पत्र हो सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पहला नंबर में है आवेदन पत्र की शुरुआत कैसे करते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना आपका, देखिए यहाँ पर 1 नंबर में है आवेदन पत्र की शुरुआत बाईं ओर से ऊपर से की जाती है, ठीक है। बाएं तरफ में जो है ऊपर में की जाती है से सबसे पहले सेवा में लिखा जाता है, ठीक है। 2 नंबर इसका पॉइंट देखिएगा, अगली पंक्ति में जो नीचे की पंक्ति होती है में उस अधिकारी या पदनाम या उसकी अगली पंक्ति में उसका पता लिखा जाता है, ठीक है, ठीक है। चलिए 3 नंबर देखिए, संबोधन के रूप में महोदय शब्द का प्रयोग होता है, महोदय के बाद अपनी बात लिख सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर देखिएगा, यदि आवेदन पत्र नौकरी के लिए हो तो नौकरी का विज्ञापन स्वतः दिया जाएगा, ठीक है, जो सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें विज्ञापन की तारीख या संख्या भी दी जाएगी उसमें, ठीक है, और उसका उल्लेख भी किया जाएगा, ठीक है। फिर मुख्य विषय की शुरुआत निवेदन के रूप में की जाती है, ठीक है। आपसे निवेदन है ऐसे बोल के की जाती है, ठीक है। वाक्य अक्सर निवेदन है शब्दों से शुरू होता है, ठीक है, ठीक है। आप 5 नंबर देखिएगा, 5 में देखिए फिर क्या होता है, पत्र के अंत में शिष्टाचार के रूप में धन्यवाद सहित या धन्यवाद शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 6 में देखिएगा, अंत में स्वनिर्देश के रूप में दाईं और भौदीय जो लिखा जाता है, जो लिखते हैं ना अपना नाम लास्ट में, आपका आज्ञाकारी छात्र जैसे हम लोग स्कूल में लिखते थे वैसे ही भौदीय या प्रार्थी विनीति शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7 नंबर में देखिएगा, फिर लिखने वाला अपने हस्ताक्षर करता है और अपना पता लिखता है, ठीक है। यहाँ पर बाईं ओर तारीख लिखी जाती है, ठीक है, बाईं ओर जो है तारीख लिख दी जाती है, ठीक है। तो ये कुछ नमूना भी है इसमें, देखिएगा आप। देखिए हमने कहा जगह देखिए पहले सेवा में लिखा हुआ ना, देखिए 1 मिनट ऐसा रुकिए 1 मिनट देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर देखिएगा जो आपका है, देखिए सेवा में पहले लिख लिया ऊपर में 1 नंबर जैसे हम लोग वहाँ पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद जो है जहाँ भेजना है, ठीक है, जैसे प्रबंधक इंजीनियरिंग इंडियन लिमिटेड पॉलिटिक्स स्टेट दिल्ली, ठीक है, यहाँ पर भेजना है, ठीक है। उसके नीचे हम क्या करेंगे, महोदय जो है उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। निवेदन है कि 4 नंबर जो है अपना बात लिखते हैं निवेदन करके, ठीक है। दिनांक इतना इतना जैसे दिसंबर में दिया हुआ प्रकाशित हुआ है मैं सहायक पद का आवेदन करना चाहती हूँ या नौकरी के लिए, ये सब है, ठीक है। उसके बाद अपना नाम लिखे, पता लिखिए, ठीक है, शैक्षिक योग्यता का है सब, उसके अंदर बीच जो फिगर जो होता है ना उसमें लिखना है, ठीक है। अनुभव संबंधित सूचना, अन्य सूचना, ठीक है, ये सब लिखना है, ठीक है। यदि मुझे उस वक्त उस पद पर कार्य करने का अवसर दिया जाता है तो मैं अपने आप को इस पर योग्यता सिद्ध करने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है। लास्ट में जो है अंत में जो है अगर नौकरी वोकरी की बात हुई, अगर पत्र भेजना हो तो उसके लिए ये जो है लिख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो 5 नंबर जो है आपका धन्यवाद कर देना है, ठीक है। और जो दाहिने साइड में देखिए यहाँ पर जो भौदीय लिख दीजिए अपना, ठीक है। भौदीय लिख के अपना नाम एड्रेस लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, नाम एड्रेस लिख दीजिए, यहाँ पर ये देखिए तारीख लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ तक समझ गए।
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, पत्र लिखना, ठीक है। चलिए अगला देखिए, एक और नमूना है जिसकी सेवा में देखिए निवेदन है, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा आप थोड़ा सा, ठीक है, वैसे ही है सब, ठीक है, कैसे कैसे लिखना है जैसे हमने ऊपर देखें, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा ही पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर किसी संस्थान, ठीक है, मतलब कहीं भी भेजिए, किसी संस्था से यह समाचार पत्र में संपादक से यदि किसी असुविधा के लिए शिकायत करनी हो या शिकायत के पत्र भी लगभग इसी ढंग से लिखे जाते हैं, ठीक है। संबोधन में भी महोदय का अलावा मान्यवर या श्रीमान भी कह सकते हैं, आदि से शब्द भी उपयोग कर सकते हैं जैसा कि दिया हुआ है, ठीक है। इसमें लिखने वाला चाहे तो अपना पता ऊपर दाईं और उस ढंग से लिख सकता है, ठीक है, जैसे कि अनौपचारिक पत्रों में लिखा जाता है, ठीक है, समझ गए। चलिए देखिए यहाँ पर व्यवसायिक या व्यापारिक जो पत्र है उसको देखिए किस तरह से लिखा जाता है। देखिए अनौपचारिक जो पत्र है, पत्रों में व्यापारिक एवं व्यावसायिक पत्रों के लिए लिखने का ढंग काफ़ी सुनिश्चित होता है, ठीक है, एकदम कॉमन यदि पाया जाता है, ठीक है। यह पत्र विभिन्न व्यापारिकों या व्यावसायिक संगठनों के बीच आपसी व्यापार संबंध में लिखे जाते हैं, ठीक है। यह फिर ग्राहक को व्यापार की दृष्टि से लिखे जाते हैं। इनके बारे में ध्यान रखने योग्य विशेष बातें हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसमें थोड़ा सा देखिए छोटा कर लेते हैं, ठीक है, पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसमें देखिए पहला नंबर में लिखा हुआ है, यह पत्र अक्सर संस्था से लेटर हेड, ठीक है, पर लिखे जाते हैं या जिन पर संस्था या फॉर्म नाम, पता, फ़ोन नंबर, तार आदि पता आदि छिपा होता है, ठीक है, वो सब उसमें लिखा जाता है। यदि लेटर हैंड जो है उपलब्ध ना हो तो यह विशेषकर टाइप जो है ना, टाइपिंग का मदद ले सकते हैं, ठीक है। इससे पत्र पाने वालों को उत्तर लिखने में सुविधा रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोनों में। अक्सर किसी भी विषय में व्यापारिक पत्र व्यवहार काफ़ी समय तक चलने की संभावना होती है, इसलिए इन पत्रों पर पत्र संख्या अवश्य दी जाती है, ठीक है, जो कितने में पत्र संख्या है वो सब दिया जाता है, ठीक है, ताकि अगले पत्रों में उनका संदर्भ दिया जा सके। पत्र संख्या को क्रमांक भी कहा जाता है। यह पत्र के शुरू में बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर दिखाया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तीनों में देखिएगा यहाँ पर इसके नीचे उस व्यक्ति या संस्था आदि का नाम भी लिखा जाता है। जैसे कि एक काम कर लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये सब इसका हम डायरेक्ट नमूना देकर हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए, जैसा कि उसमें देखिए पहले प्रकाशन जो है जहाँ आपको भेजना है उसको कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे व्यावसायिक में जो है देखिए थोड़ा सा अंतर इसमें ये है कि देखिए कैसे लिखना है। देखिए पहले जो है आपको ऊपर में देखिए जो है जो एक नंबर देखिए यहाँ पर जो गीतांजलि प्रकाशन लिखा हुआ ना, तो किस प्रकाशन से किस व्यवसाय से है उसका नाम ऊपर रहेगा, ठीक है, और पत्र संख्या यहाँ पर रहेगी, ठीक है, कब का कब कितना नंबर है, ठीक है। उसके बाद प्रकाश प्रबंधक जो है, प्रकाशन जो प्रबंधक है उसको देखेंगे, ठीक है। प्रकाश जो प्रबंधन के बाद जो है आपका प्रिय महोदय करके अपनी बात लिखेंगे। हाँ, जैसे थोड़ा सा देखिए पढ़ते आपकी मांग के अनुसार हम अपने प्रकाशनों को उसकी सूचना भेज रहे हैं। ये सभी पुस्तक हमारे पास उपलब्ध है। ये हमारे नए प्रकाशनों का सेट आगामी फरवरी तक छप या तैयार हो जाएगा। पुस्तकों की 10-10 प्रतिका खरीदने पर 25% व्यापारिक छूट देते हैं। इसके अलावा बिल का भुगतान 1 माह के भीतर करने पर 1/2% का माने हाफ नकद पर छूट मिल सकती है। आदेश के अनुसार 20% राशि पेशगामी भेजना आवश्यक है। पैकिंग निःशुल्क सब है जो कृपया अपना आदेश भेजकर हमें सेवा का आदान प्रदान करें, ठीक है। जो होता है ना रिटेलर वो अपना जो सुझाव देते हैं उसे भेजकर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मेन फिगर लिखना है और भौतिक करके वो अपना नाम वाम लिख कर यहाँ पर संलग्न पुस्तक जो है सूची कौन कौन सूची चाहिए पुस्तक का चाहिए वो सब हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पर अभ्यास प्रश्न है। देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, अपने 20 जून 2016 को अपने छोटे भाई को 3000 रुपये मनी ऑर्डर द्वारा भेजे। यह राशि 15 जुलाई 2016 को आपके छोटे भाई के पास पहुंची। रुपये समय से ना पहुंचने के कारण यह स्कूल का फीस समय से नहीं दे सका। मामले की शिकायत पोस्ट मास्टर से करते हुए एक पत्र लिखिए, ठीक है। तो पत्र लिखना है वैसे बताया गया अब ऊपर में।
ठीक है, उसको शिकायत करके पोस्ट ऑफिस वगैरह देके टू द हेड ऑफिस ऑफ इतना करके ऐसे करके जो इंग्लिश में लिखते हैं ना वैसे ही, ठीक है, वैसे लिख कर आप प्रयास करिएगा, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, आप गर्मियों में 1 सप्ताह के लिए जो मसूरी जाना चाहते हैं, गर्मियों में बहुत से लोग मसूरी घूमने जाते हैं, अतः आप चाहते हैं कि आपके ठहरने का प्रबंध पहले से ही हो जाए, इसलिए आप पर्यटक आवास केंद्र में कमरा बुक कराना चाहते हैं। नीचे इस संबंध में पत्र लिखना शुरू किया गया है, उसे पूरा कीजिए। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसमें बता दिया गया, सेवा प्रबंधक उत्तराखंड प्रदेश पर्यटन विकास निगम मसूरी उत्तराखंड। बीच में जो आपको लिखना है ठहरने उन्हें घूमने उन्हें का जब आवास जो है बुक करना है, उसके लिए आपको पत्र बीच में मेडल फिर लिख देना है। ठीक है, और लास्ट में जो दाहिने साइड में बहुत ही लिख सकते हैं। ठीक है, डेट तारीख सब लिख के ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिए अब इम्पोर्टेंट आता है सरकारी पत्राचार। सरकारी पत्राचार कैसा होता है उसको देखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें औपचारिक जो है औपचारिक पत्र में जो है एक सेकेंड, देखिए इसमें औपचारिक पत्र व्यवहार का एक अन्य रूप है। ठीक है, एक जो है व्यवहार जो होता है ना एक अन्य रूप है। सरकारी यह शासकीय पत्राचार है। यह पत्राचार एक पत्र व्यवहार सरकार के विभिन्न विभागों के बीच या सरकार के अन्य संस्थाओं के बीच होती है। ठीक है, सरकार या अन्य संस्थाओं के बीच, ठीक है, जिसे ऑफिशियल जिसे बोलते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि भारतीय शासन प्रणाली मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली है। इसमें शासन व्यवस्था का कार्य विभिन्न मंत्रालयों को बांट दिया गया है। काम का यह बंटवारा प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। प्रत्येक मंत्रालय का कार्यभार एक या एक से अधिक मंत्रियों को सौंप दिया जाता है। मंत्रालय की जो है प्रशासनिक जिम्मेदारी सचिव की होती है। मंत्रालय के जो कार्य के विस्तार को देखते हुए देखिएगा इसमें उसमें विभिन्न विभागों जो है स्कंधों प्रभागों शाखाओं एवं अनुभागों को बांट दिया जाता है। ठीक है, इनके कार्य को देखने के लिए विभिन्न स्तर के अधिकारी होते हैं जो क्रमशः संयुक्त सचिव या उप सचिव जो है वो सब और जो शाखा अधिकारी या अनुभाग अधिकारी ये सब जो होते हैं बहुत सारे होते हैं। ठीक है, उनको जो पत्र लिखे किस बार लिखे थे उसको बारे में बताया गया। ठीक है, प्रत्येक अनुभाग का कार्य को निपटाने के लिए अधीक्षक पर्यवेक्षक, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो अधिकारी जो है ना किस किस हाथ में होता है, देखिए यहाँ पर अधीक्षक पर्यवेक्षक सहायक एवं टंकन। ठीक है, लिपिक वर्गीय जो है सचिवालय कर्मचारी एवं चतुर्थ जो है श्रेणी के कर्मचारी जो जितने भी सब होते हैं प्रत्येक कार्यालयों में उनके कार्य के संबंधित व्यक्तियों के कार्यालयों के संस्थाओं के पत्र आते हैं, उनके उत्तर भी दिए जाते हैं। ठीक है, ये सब है। प्रत्येक प्राप्त होने के बाद पत्रों को दर्ज करने या उन पर कार्रवाई करने की प्रस्तुति की निर्धारित की जाती है। ठीक है, ये सब प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये सब इतना ही है। ठीक है, जो हमें व्यक्तिगत पत्र प्राप्त होता है तो वह स्वयं उसका उत्तर दे देते हैं। यदि वह पत्र परिवार के अन्य लोगों के संबंधित होता है तो सब लोग उसे विषय में जो अपनी अपनी राय देते हैं। जिस व्यक्ति के नाम पर पत्र आया हो या वो लिख देता है, किंतु जब किसी सरकारी कार्यालय में कोई पत्र आता है तो उनका निपटारा केवल मौखिक चर्चा के द्वारा नहीं किया जाता है, क्योंकि कार्यालय में जो भी पत्र आता है वहाँ के किसी अधिकारी के व्यक्तिगत रूप से संबंधित ना होकर उसकी पदीय हैसियत के संबंधित होता है। यानी निदेशक को संबंधित पत्र या उस व्यक्ति के लिए होगा जो उस समय निदेशक के पद पर हैं। मान लीजिए कि यदि श्री वर्मा निदेशक के पद पर हैं तो वह पत्र अपने लिए, किंतु यदि 2 दिन बाद की श्री वर्मा का तबादला हो जाता है तो उनके स्थान पर श्री राजन आते हैं तो उनका पत्र भी राजन के पास जाएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में यह जरूरी होता है कि पत्र को संबंध में हर कार्रवाई लिखित रूप हो। ठीक है, लिखित रूप बहुत ही जरूरी है सरकारी कामकाज के लिए। ठीक है, इसके अलावा कार्यालय में किसी भी पत्र को विषय में कोई भी निर्णय किसी नियम के कानून के आधार पर लिया जाता है। अतः जिन नियमों या कानूनों के अधीन कोई मामला निपटाया गया हो उनका जो है उल्लेख भी जरूरी होता है पत्र में। ठीक है, जिससे कि यह प्रमाणित हो सके कि सही निर्णय लिया गया है या नहीं। यह रेशमी कार्यालय के पत्राचार की निश्चित प्रतिक्रिया भी होती है। ठीक है, चलिए जो है सरकारी हम उस पत्राचार देखिए सरकारी पत्र किस तरह के कैसे भेज जाती है। ठीक है।
क्या क्या कौन सी बातों को ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी। अगले दिन पढ़ेंगे सरकारी पत्राचार की प्रक्रिया, कि पत्राचार की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। किस प्रकार जो लिखी आती है छोटे छोटे क के संक्षिप्त में, ठीक है, ये सब लिखी आती है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।